दोस्तों, आज इस वीडियो में रिट पात्रता परीक्षा जो कि 27-28 फरवरी को आयोजित की जाएगी, जिसके लिए आपके लिए लाए हैं एसएसटी सब्जेक्ट के टॉप 60 क्वेश्चन जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो को अन्य किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन हमारे माउंट ऑफ डेट, सिंध का नकलिस्तान, सिंध का मरुस्थल, उपयुक्त सभी। तो दोस्तों, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। दोस्तों, मोहनजोदड़ो को माउंट ऑफ डेट, सिंध का नकलिस्तान, सिंध का मरुस्थल भी कहा जाता है। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, विराटनगर बेराट किसकी राजधानी है? मत्स्य, कुरु, पांचाल, सूरसेन। तो दोस्तों, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मत्स्य विराटनगर की राजधानी थी। दोस्तों, आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइबर जरूर करें और आप कमेंट करके जरूर बताएं कि आपके 60 में से कुल कितने परसेंट सही हुए हैं, आपकी तैयारी कितनी मजबूत है, कमेंट करके जरूर बताइए। नेक्स्ट, अनेकांतवाद का संबंध किस धर्म से है? आजीवक, जैन, बौद्ध, ब्राह्मण। तो दोस्तों, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जैन धर्म से है दोस्तों अनेकांतवाद का संबंध। बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध का समकालीन कौशल का राजा कौन था? ऑप्शन विडुम्ब, प्रसेनजीत, उदयन, अजातशत्रु। तो दोस्तों, महात्मा बुद्ध का समकालीन कौशल का राजा प्रसेनजीत था। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। दोस्तों, चैनल को लाइक और सब्सक्राइबर जरूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक ने किस बौद्ध साधु से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म अपनाया? ऑप्शन विष्णुगुप्त, उपगुप्त, ब्रह्मगुप्त, वृद्धरथ। तो दोस्तों, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उपगुप्त। दोस्तों, अशोक ने बौद्ध साधु उपगुप्त से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म अपनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, दोस्तों ये एसएसटी सब्जेक्ट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, रिट पात्रता परीक्षा के लिए। हिरण्य कर था, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सेवा कर, बिक्री कर, कृषि कर, धार्मिक कर। तो दोस्तों, हिरण्य कर एक कृषि कर का प्रकार था। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजराजेश्वर मंदिर समर्पित है कार्तिकेय को, शिव को, विष्णु को, सूर्य को। तो दोस्तों, राजराजेश्वर मंदिर शिव को समर्पित था। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, किसने गुरु परंपरा को समाप्त करके गुरु ग्रंथ साहिब को गुरु घोषित किया? गुरु अमरदास, गुरु अर्जुन देव, गुरु गोविंद सिंह, गुरु नानक। इसका राइट आंसर हो जाएगा गुरु गोविंद सिंह। ऑप्शन सी। दोस्तों, गुरु गोविंद सिंह ने गुरु परंपरा को समाप्त करके गुरु ग्रंथ साहिब को गुरु घोषित किया। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। दोस्तों, कमेंट करके जरूर बताएं कि आपके 60 में से कुल टोटल कितने परसेंट सही हुए हैं और एक बार वीडियो को लाइक और सब्सक्राइबर जरूर करें। नेक्स्ट, अकबर ने राणा प्रताप को समझाने के लिए किस प्रथम दूत के रूप में भेजा? ऑप्शन राजा भारमल, मानसिंह, जलाल खां, भगवंत दास। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। दोस्तों, अकबर ने राणा प्रताप को समझाने के लिए जलाल खां को अपना दूत के रूप में भेजा था। सी सही जवाब हो जाएगा। दूसरे में दोस्तों, दूसरा था, पहला दूत जलाल का था, दूसरा दूत मान सिंह था, तीसरा भगवंत दास था और चौथा टोडरमल था। दोस्तों, इस तरह हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, जजिया कर को अंतिम रूप से समाप्त किसने किया? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अकबर, मोहम्मद शाह, फर्रुखियर, जहांगीर। तो दोस्तों, जजिया कर को 1720 ईस्वी में मोहम्मद शाह ने समाप्त कर दिया था। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? ऑप्शन कलायू, वारेन हेस्टिंग्स, वेनस्टाट, डहलोजी। इसका राइट आंसर हो जाएगा वारेन हेस्टिंग्स, जो कि भारत में बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, वारेन हेस्टिंग ने बंगाल में द्विज शासन को समाप्त किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, रैयतवाड़ी बंदोबस्त का जन्मदाता किसे माना जाता है? ऑप्शन कॉर्नवालिस, थॉमस मुनरो, कैप्टन रीड। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, 2 और 3। दोस्तों, रैयतवाड़ी बंदोबस्त का जन्मदाता थॉमस मुनरो, कैप्टन रीड को माना जाता है। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 1833 ईस्वी के चार्टर एक्ट के समय भारत में गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड हेस्टिंग्स, लॉर्ड विलियम बेटिंग, लॉर्ड ऑकलैंड, इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा लॉर्ड विलियम बेटिंग थे। ऑप्शन बी।
दोस्तों आपकी एसएसटी की तैयारी कितनी मजबूत है, आपके 60 में से कुल टोटल कितने % सही होते हैं, कमेंट करके जरूर बताइए। संविधान सभा के सदस्य प्रतिनिधि थे जनता द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचित, जनता द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचित, गवर्नर जनरल द्वारा मनोनीत, कांग्रेस और मुस्लिम लीग द्वारा नामांकित। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा जनता द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित थे दोस्तों संविधान सभा के सदस्य। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। दोस्तों ये जो कि 27-28 फरवरी को रिट का एग्जाम होगा लेवल 2 एसएसटी सब्जेक्ट का, उसी के लिए ये क्वेश्चन है 60 वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। संसद की संविधान संशोधन का अधिकार दिया गया है अनुच्छेद 349 में, अनुच्छेद 368 में, अनुच्छेद 390 में, अनुच्छेद 391 में। तो दोस्तों संसद को संविधान संशोधन का अधिकार अनुच्छेद 368 में दिया गया है। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा के संवर्धन का उल्लेख कहाँ किया गया है? संविधान की प्रस्तावनाओं में, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में, मूल कर्तव्यों में, 9वीं अनुसूची में। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। हम आपको क्वेश्चनों के आंसर फटाफट दे रहे हैं। भारत के संविधान में मौलिक अधिकार मूल का हिस्सा 34 संविधान द्वारा जोड़े गए थे, संसद द्वारा 1952 में जोड़े गए थे, 42वें संशोधन द्वारा जोड़े गए थे। तो दोस्तों भारत के संविधान में मौलिक अधिकार संविधान का मूल हिस्सा था, ये शुरू से ही थे। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित होने के पात्र बनने के किसी व्यक्ति की आयु पूर्ण होनी चाहिए 21 वर्ष, 25 वर्ष, 30 वर्ष और 35 वर्ष। तो दोस्तों राष्ट्रपति बनने के लिए 35 वर्ष की आयु होना जरूरी है और राज्यपाल के लिए भी 35 वर्ष उम्र होना जरूरी है। और दोस्तों विधानसभा का सदस्य होने के लिए 25 वर्ष की आयु होना जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा कब भंग की जाती है? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 5 वर्ष बाद राष्ट्रपति के शासन में संकटकालीन स्थिति में राज्यसभा कभी भंग नहीं की जाती। तो दोस्तों राज्यसभा कब भंग की जाती है? तो दोस्तों राज्यसभा कभी भी भंग नहीं की जाती है। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, किसी राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल, विधानसभा अध्यक्ष। तो दोस्तों किसी राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति उसी राज्य के राज्यपाल द्वारा की जाती है। सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। संविधान में कौन सा भाग पंचायत से संबंधित है? तो दोस्तों आप मुझे इस प्रश्न का आंसर कमेंट करके जरूर बताएं कि संविधान का कौन सा भाग पंचायत से संबंधित है। भाग 9A, भाग 9B, भाग 8 और भाग 9। आप मुझे कमेंट करके 21 नंबर के प्रश्न का आप मुझे आंसर कमेंट में जरूर बताइए। नेक्स्ट, जिला प्रमुख बनने के लिए न्यूनतम योग्यता होनी चाहिए 21 वर्ष, 20 वर्ष, 25 वर्ष, 26 वर्ष। तो दोस्तों जिला प्रमुख बनने के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष होना जरूरी है। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दोस्तों ये ज्योग्राफी से संबंधित क्वेश्चन है। 23, ग्लोब पर 2 स्थानों के बीच न्यूनतम दूरी नहीं होती है। 45 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर, 45 डिग्री दक्षिण अक्षांश पर, प्रधान देशांतर पर, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा पर। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा पर। ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। डोलड्रम क्षेत्र है अंतर उष्णकटिबंधीय अपसरण क्षेत्र, अंतर उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र, उच्च दाब का क्षेत्र, पश्चिम पवनों का क्षेत्र। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी। दोस्तों डोलड्रम क्षेत्र है अंतर उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। दोस्तों रीट पात्रता के लिए एसएसटी के बहुत ही महत्वपूर्ण 60 क्वेश्चन हैं, इनको रट लीजिए, एग्जाम में इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। संयुक्त राज्य अमेरिका में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को टॉर्नेडो एली कहा जाता है? अटलांटिक महासागर, मिसिसिपी मैदान, अलास्का, प्रशांत तट। इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन बी, मिसिसिपी मैदान कहा जाता है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान NEERI अवस्थित है बंगलोर, हैदराबाद, नागपुर, नई दिल्ली। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। दोस्तों नागपुर में अवस्थित है राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान। सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत के लगभग मध्य से होकर गुजरने वाली अक्षांश रेखा कौन सी है? मकर रेखा, विषुवत रेखा, कर्क रेखा, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों भारत के मध्य से कर्क रेखा गुजरती है, ये 8 राज्यों से होकर गुजरती हैं। सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारतीय मानसून मौसमी विस्थापन से इंगित है, जिसका कारण है
स्थल तथा समुद्र का विभेदी तापन, मध्य एशिया की ठंडी हवा, तापमान की अति एक समानता, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, स्थल तथा समुद्र का विभेदी तापन। ये सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य के वनों का वर्गीकरण अर्ध उष्णकटिबंधीय के रूप में किया जाता है? केरल, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश। दोस्तों, किस राज्य के वनों का वर्गीकरण अर्ध उष्णकटिबंधीय के रूप में किया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा मध्य प्रदेश। अगला क्वेश्चन, जायक बाड़ी परियोजना किस नदी पर स्थित है? कृष्णा, कावेरी, गोदावरी, महानदी। तो दोस्तों, जायक बाड़ी परियोजना गोदावरी नदी पर अवस्थित है। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। दोस्तों, एक बार कमेंट करके जरूर बताइए कि आपके 60 में से कुल टोटल कितने % सही हुए हैं। नेक्स्ट, गोडवाड़ प्रदेश राजस्थान के किस वृहत भू आकृतिक विभाग का भाग है? पूर्वी मैदानी प्रदेश, पश्चिमी शुष्क प्रदेश, हाड़ौती पठार, घग्गर प्रदेश। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा पश्चिमी शुष्क प्रदेश। दोस्तों, गोडवाड़ प्रदेश राजस्थान के पश्चिमी शुष्क प्रदेश का हिस्सा है। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी बनास की सहायक नदी नहीं है? बेड़च, कोटारी, मोरेल, बाणगंगा। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। दोस्तों, बाणगंगा नदी बनास की सहायक नदी नहीं है। बाकी बेड़च, कोटारी, मोरेल ये सभी बनास की सहायक नदी हैं। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। दोस्तों, बनास नदी पर टोडा रायसिंह तहसील में बिशलपुर बांध भी बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से राजस्थान में मीठे पानी की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील कौन सी है? पिछोला, जयसमंद, फतेह सागर, राजसमंद। तो दोस्तों, राजस्थान में मीठे पानी की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील जयसमंद झील है। इसमें 2 टापू स्थित हैं। बड़े टापू को बाबा का बांकड़ा और छोटे को प्यारी भी कहा जाता है। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राजस्थान में अमेरिकन कपास का उत्पादन किस जिले में होता है? तो दोस्तों, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा बांसवाड़ा, हनुमानगढ़, श्री गंगानगर। ऑप्शन डी। दोस्तों, इन जिलों में अमेरिकन कपास का उत्पादन किया जाता है। डी सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, रॉक फॉस्फेट के उत्पादन में राजस्थान का देश में स्थान है? 5वां, चौथा, तीसरा, पहला। तो दोस्तों, रॉक फॉस्फेट के उत्पादन में राजस्थान का पहला स्थान है। दोस्तों, रॉक फॉस्फेट का उत्पादन जामरकोटड़ा, उदयपुर में उत्पादित किया जाता है। उदयपुर। नेक्स्ट, राजस्थान में सुपर क्रिटिकल तापीय विद्युत ग्रह स्थित हैं? माही डैम व जवार सागर डैम पर, रावतबाटा व राणा प्रताप सागर डैम पर, छबड़ा व सूरतगढ़ में, और दोस्तों छबड़ा व रावतबाटा में। तो दोस्तों, सुपर क्रिटिकल तापीय विद्युत ग्रह छबड़ा, 12 और सूरतगढ़ श्री गंगानगर में अवस्थित हैं। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, बिशुलपुर परियोजना का संबंध किस नदी से है? चंबल, बनास, माही, जाखम। तो दोस्तों, बिशुलपुर परियोजना का संबंध बनास नदी से स्थित है। इसमें बांध भी बना हुआ है, बिशुलपुर डैम, टोडा रायसिंह तहसील में। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी झील नमक के उत्पादन से संबंधित है? सांबर, डीडवाना, पंचपदरा, उपयुक्त सभी। दोस्तों, ये सभी खारे पानी की झीलें हैं और खारे पानी की झीलों से नमक उत्पादन भी किया जाता है। सांबर, डीडवाना, पंचपदरा। राइट हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन, राजस्थान का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क कौन सा है? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। रणथंभौर, मरु उद्यान जैसलमेर, सरसिका, नाहरगढ़। तो दोस्तों, राजस्थान का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान रणथंभौर जो कि सवाई माधोपुर जिले में अवस्थित है। इसे बाघों का घर भी कहा जाता है। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय मरु उद्यान जैसलमेर की स्थापना कब हुई? 1990 में, 1991 में, 1981, 1982। तो दोस्तों, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। राष्ट्रीय मरु उद्यान की स्थापना दोस्तों 1981 में की गई थी। सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मुंज परमार शासकों की किस शाखा से संबंधित था? आबू, मालवा, जालोर, वागड़। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, मालवा। दोस्तों, मुंज जो परमार शासक था, शासकों की मालवा शाखा से संबंधित था। एक शासक था मुंज जो बहुत ही शक्तिशाली शासक था। नेक्स्ट, रणथंभौर के चौहान वंश का संस्थापक कौन था? पृथ्वीराज चौहान थर्ड, गोविंदराज, हमीरदेव, बाघभट्ट। तो दोस्तों, रणथंभौर के चौहान वंश का संस्थापक गोविंदराज था। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन, मेवाड़ का भीष्म पितामह किसे कहा जाता है? चूड़ा, कुंभा, मोकल, उपयुक्त में से कोई नहीं। मेवाड़ का भीष्म पिता चूड़ा को कहा जाता है, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, मारवाड़ का उद्धारक किसे कहा जाता है? जसवंत सिंह को, दुर्गादास को, राम सिंह को, कोई नहीं। मारवाड़ का उद्धारक दोस्तों दुर्गादास राठौड़ को कहा जाता है, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। इसको अणविद्या मोती भी कहा जाता है, दुर्गादास राठौड़ को। नेक्स्ट, लोहागढ़ का दुर्ग कहाँ स्थित है? भरतपुर, करौली, धौलपुर, अलवर। तो दोस्तों लोहागढ़ का दुर्ग भरतपुर जिले में स्थित है। इसका निर्माण दोस्तों 19 फरवरी 1733 ईस्वी में 1733 है यहाँ पे में जाट राजा सूरजमल द्वारा करवाया गया था। इसका निर्माण भरतपुर में स्थित है, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राजस्थान के कौन से क्षेत्र में चैत्र शुक्ल पंचमी को गुलाबी गणगौर मनाई जाती हैं? जोधपुर, बूंदी, उदयपुर, नाथद्वारा। दोस्तों गुलाबी गणगौर राजस्थान में नाथद्वारा राजसमंद जिले में मनाई जाती हैं, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, लकड़े के बने मंदिर व देव विमान को किस नाम से जाना जाता है? बेवान, बाजोट, कोटियां, उक्त कोई नहीं। तो दोस्तों लकड़ी से जो देव विमान बने होते हैं उनको बेवान कहा जाता है, ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, गोपी जी भट्ट राजस्थान की किस लोक नृत्य शैली के कलाकार थे? वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, तमाशा, स्वांग, रम्मत, नौटंकी। तो दोस्तों जो गोपी जी भट्ट थे राजस्थान की तमाशा नृत्य शैली के बहुत ही प्रसिद्ध कलाकार थे, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, राजविलास की रचना किसने की थी? कवि मानसिंह, जान कवि, सूर्यमल मिश्रण, श्यामल दास। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा कवि मानसिंह के द्वारा राजविलास की रचना की थी, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, राजपुताने का अबुल फजल किसे कहा जाता है? मुंशी देवी प्रसाद को, मोहनोत नैन्सी को, गौरी शंकर हीराचंद ओझा को, उक्त कोई नहीं। तो दोस्तों राजपुताने का अबुल फजल मोहनोत नैन्सी को कहा जाता है, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, ज्ञान की एकता पर किसके द्वारा बल दिया गया? जॉन डीवी द्वारा, एडम्स द्वारा, वेस्ले द्वारा, मोफत द्वारा। तो दोस्तों ज्ञान की एकता पर बल जॉन डीवी द्वारा दिया गया था, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अध्यापक द्वारा कक्षा में प्रवेश करते ही कक्षा कक्ष में कौन सी क्रिया होती है? अध्यापक द्वारा कक्षा आकार की अनुभूति, छात्रों की वेशभूषा देखना, छात्रों की बुद्धिमत्ता का पता लगाना, कमजोर छात्रों का पता लगाना। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अध्यापक द्वारा कक्षा आकार की अनुभूति करना, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा कथन सही है? अध्यापक को केवल बुद्धिमान छात्रों की प्रगति पर ध्यान देना चाहिए, सभी छात्रों को लेकर अध्यापन करवाना चाहिए, जो छात्र पढ़ने में रुचि नहीं रखते उन्हें घर भेज देना, बुद्धिमान छात्रों पर ज्यादा तथा कमजोर छात्रों पर कम ध्यान देना। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सभी छात्रों को लेकर अध्यापन करवाना। ये कथन सही हो जाएगा, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कथन स्रोत विधि से संबंधित नहीं है? निम्न में से कौन सा कथन स्रोत विधि से संबंधित नहीं है? इस विधि का प्रयोग छोटी कक्षाओं में किया जाता है। यह विधि छात्रों को परीक्षा, तुलना या विश्लेषण करने का प्रशिक्षण प्रदान करती है। इसके द्वारा छात्रों में परमाणु पर आधारित तथ्यों को ग्रहण करने की आदत का विकास किया जाता है। छात्रों को इतिहासकारों के समान सोचने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा